नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन करेंगे जो एक रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये वीडियो रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बैंक, डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में वर्ड एनालॉजी से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बुक और चैप्टर। देखिए बुक और चैप्टर में क्या रिलेशन है। बुक के अंदर क्या होते हैं, चैप्टर होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये जो मिसिंग वर्ड है इसको निकालना है। तो बिल्डिंग के अंदर क्या होंगे, देखिए बुक के अंदर चैप्टर होते हैं, तो बिल्डिंग के अंदर क्या होंगे, तो बिल्डिंग के अंदर होती है मंजिलें। राइट, तो इसका मतलब जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेट यानी गाजर। ठीक है, फिर है क्या है वेजिटेबल यानी सब्जी। अब यहाँ पे दो ही वर्ड दिए गए हैं, कैरेट और वेजिटेबल, मतलब टू वर्ड का एक ग्रुप दे दिया। ठीक है, पेयर दे दिया। तो गाजर की कैटेगरी क्या है कि वो एक सब्जी है। ठीक है, सेम पेयर को हम चार ऑप्शन में ढूंढते हैं। तो आप देखिए जो ऑप्शन जो सी है, पेपर यानी मिर्च, वो क्या होती है, एक मसाला होती है यानी स्पाइस होती है। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। राइट, अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव होता है यू की फॉर्म में, ठीक है, और कन्वेक्स होता है उल्टा यू, उभरा हुआ बाहर की ओर। ठीक है ना, तो आपने लेंस में पढ़ा होगा, ये कनकेव है और ये कन्वेक्स है। राइट, अब बात करते हैं सेम पेयर की। ठीक है, दिए गए चार ऑप्शन में ढूंढते हैं। तो ए ऑप्शन में देखिए कैविटी दिया गया है। कैविटी क्या होती है, इस तरह से होती है यू की फॉर्म में। ठीक है, और माउंड क्या होता है, माउंड छोटी पहाड़ी को बोलते हैं उल्टा यू की फॉर्म में। छोटी पहाड़ी इसी तरह की होती है। राइट, तो मतलब हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाउन और गारमेंट्स। देखिए गाउन क्या होता है, एक तरह का कपड़ा ही है, जैसे पैंट, शर्ट, कोट। राइट, तो गाउन भी क्या है, वो क्या है, एक गारमेंट है यानी कपड़ा है। तो गैसोलीन फिर क्या है, गैसोलीन किस कैटेगरी में आता है, गैसोलीन क्या चीज़ है, तो गैसोलीन होता है एक ईंधन यानी फ्यूल। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टागन। ऑक्टागन मतलब जिसकी 8 भुजाएं हों, यानी 8 भुजाओं वाला। स्क्वायर 4 भुजाओं वाला। हेक्सागन 6 भुजाओं वाला। तो पहले दो वर्ड ऑक्टागन और स्क्वायर में रिलेशन देखिए, 8 से कितना साइड होगी, 4 यानी हाफ साइड। तो हेक्सागन के साथ कौन सा मिसिंग वर्ड आएगा, ठीक है, 6 का हाफ कितना होता है, 3। तो 3 साइड से क्या बनती है, ट्रायंगल। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल और टोल्ड। टेल और टोल्ड, तो टेल की थर्ड फॉर्म क्या है, टोल्ड। ठीक है, तो वीप की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, वेप्ट। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिप। शिप मतलब भेड़ और लैम्ब मतलब मेमना यानी भेड़ का बच्चा। राइट, तो हॉर्स का बच्चा क्या रहेगा, क्योंकि थर्ड वर्ड क्या है, हॉर्स। हॉर्स के बच्चे को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोल्ट। अब देखिए कोल्ट का मीनिंग घोड़े का बच्चा होता है, ये तो हिंदी में लिखा हुआ है। एग्जाम में दोनों एक साथ कभी नहीं होते, या तो हिंदी में ही रहेगा या इंग्लिश में ही। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हिंदी में तो नहीं आ सकता क्योंकि बच्चे एकदम से पहचान लेंगे, तो ये इंग्लिश में ही आएगा। तो इंग्लिश में भी प्रैक्टिस करें, हिंदी में भी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली मतलब जो हमेशा होता रहे, अक्सर होता रहे। ठीक है ना, सेल्डम शायद ही कभी, मतलब ना के बराबर, एक आध बार हो गया। ठीक है ना, अब ऑप्शन देखते हैं। ऑलवेज हमेशा, देखिए हमेशा होता है तो मतलब ये फ्रिक्वेंटली के इक्वल है। नेवर कभी नहीं, ये शायद ही कभी के इक्वल है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वही आंसर है। ठीक है ना, और ऑप्शन देखते हैं एवरीबडी, एवरीवन, दोनों का मीनिंग सेम है तो ये तो गलत हो गया।
सी में देखते हैं आमतौर पर, या फिर यूजुअली, दोनों का मीनिंग सेम है तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। डी में देखते हैं ओकेजनली यानी कभी कभी, या फिर कॉन्स्टेंटली यानी लगातार, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरी और नोवेल। देखिए स्टोरी जो है वो छोटी होती है, ठीक है ना, 4-5 पेज में भी आ जाती है, 1 पेज में भी आ जाती है। नोवेल जो है वो भी एक स्टोरी ही है, लेकिन उसके लिए पूरी बुक लिखनी पड़ती है, राइट, थोड़ा बड़ा लेवल है, स्टोरी का बड़ा लेवल क्या है, नोवेल, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया गया है, सी यानी सागर। अगर सागर की बड़ी फॉर्म क्या है, महासागर, ओशियन, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेन। ग्रेन मतलब कण, और साल्ट। अब साल्ट को अगर सेपरेटेड फॉर्म में लिखोगे यानी अलग अलग करोगे, वो किस चीज़ से बना है, तो छोटी फॉर्म क्या आएगी, ग्रेन यानी कण। उसी तरह ऑप्शन डी में देखिए ग्लास जो होता है, ठीक है, वो लेयर्स की फॉर्म में होता है, तो उसकी सबसे छोटी फॉर्म क्या है, चिप्स, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटर और टिप। देखिए वेटर को सैलरी मिलती है, वो तो उसकी मेहनत की कमाई होगी, लेकिन टिप क्या होती है, टिप उसके काम से खुश होकर उसको दी जाती है, ठीक है ना, तो वेटर को क्या मिलती है, टिप, राइट। अब बात करते हैं यानी एडिशनल मनी होगी, तो ऑप्शन ए में देखिए स्टूडेंट, और वे क्या है, मार्क्स। स्टूडेंट को मार्क्स जो मिलते हैं, अगर उसको ग्रेस मार्क्स मिले होते या फिर टीचर खुश होकर दे देता तो ठीक था, वरना स्टूडेंट को जो मार्क्स मिलते हैं उसकी खुद की मेहनत की वजह से मिलते हैं, जितना उसने किया है, तो ये एडिशनल मार्क्स नहीं है, तो ये तो हो गया गलत। बी ऑप्शन में देखते हैं वर्कर और बोनस। अब वर्कर जब काम करते हैं तो उन्हें सैलरी मिलती है, लेकिन बोनस क्या है, देखिए बोनस है वर्करों की एडिशनल मनी। वर्कर जब काम करता है तो उन्हें एडिशनल मनी जो मिलती है उसको बोनस बोलते हैं। क्यों मिलते हैं, उनके काम से खुश होके उनका जो ओनर होता है, ठीक है, वो उन्हें बोनस देता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन। पेन मतलब दर्द, और सेडेटिव है उसकी शामक औषधि, मतलब एक दर्द है और उसका इलाज, राइट। तो आप ऑप्शन बी में देखिए डायरेक्ट, ग्रीफ यानी दुख है, और कोई अगर आपको सांत्वना दे तो वो एक तरह की औषधि हुई, ठीक है ना, तो जो रिलेशन पेन और सेडेटिव में है, सेम रिलेशन ग्रीफ और कंसोलेशन में है, तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंस और नॉइस, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। चुप रहना, इसका अपोजिट क्या है, शोर करना, राइट, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन देखिए शांत और शांत यानी क्वाइट और पीस, दोनों एक जैसे हैं, तो ये गलत हो गया। बी है बोल्डनेस और हेयर, गंजापन और बाल, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्क और पिग। पोर्क जो होता है वो सूअर का मांस होता है, राइट, ठीक है। सेम रिलेशन को ढूंढते हैं, रोस्टर और चिकन। देखिए चिकन के मांस को रोस्टर नहीं बोलते, तो ए ऑप्शन हमारा गलत। मटन और शिप यानी भेड़, भेड़ के मांस को मटन बोलते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर यानी बाद में, बिफोर मतलब पहले। आफ्टर मतलब किसी चीज़ का बाद में होना, बिफोर मतलब किसी चीज़ का पहले हो जाना, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट मतलब पहले, लेकिन ये तो अगर मैं क्वेश्चन फिगर के साथ मिलाता हूँ, सॉरी क्वेश्चन फिगर नहीं, क्वेश्चन वर्ड के साथ मिलाता हूँ, तो पहले क्या आना चाहिए था, बाद में, ठीक है ना, तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बी की मैं बात करूँ प्रेजेंट, प्रेजेंट अभी चल रहा है, तो ये आफ्टर के साथ मेल नहीं खाता, तो ये भी गलत। सी कंटेम्परेरी है मतलब समकालीन, साथ साथ, तो ये भी आफ्टर के बाद आफ्टर के साथ मेल नहीं खाता, तो ये भी गलत है। अब डी ऑप्शन में देखिए सक्सेसर, उत्तराधिकारी। देखिए उत्तराधिकारी का चुनाव तो होता है प्रेजेंट में, बट वो कब बैठता है गद्दी पे या फिर जिसके लिए उसे को चुना गया है, वो बाद में होता है। बाद में का मतलब आफ्टर, तो ये उत्तराधिकारी जो है वो आफ्टर के जैसा है। और प्रीडिसेसर क्या होता है, पूर्ववर्ती, पहले हो जाना, ये बिफोर जैसा है।
तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट, फिर क्या है ओरिएंट। ईस्ट का मतलब होता है पूर्व और ओरिएंट का मतलब है पूर्व। ओरिएंट का मतलब पूर्व भी हो सकता है, पूर्ववर्ती भी होता है, ठीक है ना। तो दोनों ही वर्ड जो हैं दोनों का सेम मीनिंग है। अब बात करते हैं ऑप्शन की। उत्तर यानी ए ऑप्शन में देखिए नॉर्थ है और पोलर है, ठीक है, दोनों का मीनिंग अलग है। साउथ है और मकर राशि कैप्रिकॉर्न है, दोनों का मीनिंग अलग है। सी में वेस्ट यानी पश्चिम और इंडियन दोनों का मीनिंग अलग है। लेकिन डी ऑप्शन में देखिए वेस्ट यानी पश्चिम, ओसिडेंट मतलब पश्चिम, ठीक है ना, तो दोनों का मीनिंग सेम है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, और फिर क्या है माइल मतलब मील। तो डिस्टेंस को मेजर किस में करते हैं, मील में। तो मील क्या है, माइल क्या है, वो एक यूनिट है जिसमें इसको मेजर करते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं लिक्विड और लीटर। अब देखिए लिक्विड भी फिजिकल क्वांटिटी है और लिक्विड को मापते किस में है, लीटर में, ठीक है, तो लीटर क्या है, यूनिट है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 यानी 10 और ये क्या है डेसिमल। कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है ये। 10 क्या होता है, बेस होता है डेसिमल का, ठीक है ना। ये नंबर है कोई, ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर है, उसका बेस जो होता है डेसिमल का, जो बेस होता है डेसिमल नंबर का वो हमेशा 10 होता है, ठीक है। अब डायरेक्ट सी ऑप्शन पे आ जाइए। बाइनरी जो नंबर होता है उसका बेस जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है साइंस का, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉयर एंड कोर्ट। देखिए लॉयर अपना काम कहाँ करता है, कोर्ट में, और केमिस्ट अपना काम कहाँ करता है, लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में, तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, वो क्या करती है, पुल करती है, खींचती है। आप पत्थर को हाथ में से छोड़ोगे तो पत्थर नीचे जाएगा, ज़मीन पे जाके टकराएगा, इसका मतलब पृथ्वी ने उसको खींच लिया, किसकी हेल्प से, ग्रेविटी की हेल्प से। तो ग्रेविटी की प्रॉपर्टी क्या है, खींचना, राइट। ऑप्शन सी देखिए, अगर मैं ए से शुरू करूं, आयरन की प्रॉपर्टी क्या मेटल होती है, जी नहीं, आयरन की कैटेगरी मेटल है, क्लासिफिकेशन किया गया है कि आयरन एक मेटल है, तो ए ऑप्शन गलत। नॉर्थ पोल डायरेक्शंस, ये भी गलत है। मैग्नेटिज्म, चुंबक तब क्या होता है, ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।